जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि 2025 में और इनका समापन होगा 1 अक्टूबर को, महानवमी होगा। इस बार नवरात्रि जो है 10 दिनों की पड़ने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको पूजा कैसे करनी है शारदीय नवरात्रि के पहले दिन। अगर आप कलश स्थापना वगैरह नहीं कर सकते हैं तो बड़ी ही आसानी से कम समय में पूजा कैसे करनी है, क्योंकि बहुत से देखो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफिस गोइंग है, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है पूजा में लगाने के लिए कि विधिवत वो कलश स्थापना वगैरह सब कुछ करके पूजा करें। तो उनके लिए बहुत ही आसान पूजा विधि बताने वाली हूँ कि कैसे वो चौकी लगाकर भी बड़ी आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आप चौकी कहाँ पर लगाएंगे। और ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। जैसे मंदिर जहाँ पर भी आपने पूजा करते हैं वहाँ थोड़ा बहुत भी जगह है, या आपने मंदिर में ही पूजा आप कर सकते हैं। वहाँ पर आप अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो सबसे पहले एक चौकी बिछा लीजिए। चौकी पर जो है हम लाल कपड़ा बिछा के रख लेते हैं। इसके बाद माता के जिस भी स्वरूप की आपके पास फ़ोटो है, दुर्गा माता की है या मूर्ति अगर आपने रखी हुई है, तो आप मूर्ति के नीचे फूलों का आसन दे करके हम माता की मूर्ति की स्थापना कर देते हैं या फ़ोटो को स्थापित कर देते हैं। उसके ऊपर हम लाल या फिर पीली, गुलाबी, ऑरेंज, कई तरह की रंग बिरंगी चुनरी आती है माता की, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप अपनी पसंद की चुनरी जो है माता के प्रिय रंगों में से उनको चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम भगवान गणेश की भी स्थापना करते हैं। देखिए, अगर आप आपके पास इतना भी समय नहीं है, अलग से चौकी नहीं लगा सकते हैं, तो आप जो है अपने घर के मंदिर में ही माता की मूर्ति की अपने पूजा स्थल को साफ़ कर लीजिए, मंदिर को अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए। और वहाँ पर तो पहले से ही माता की मूर्ति विराजमान है और गणेश भगवान भी, तो आप उसमें भी इसी विधि से पूजा कर लेंगे। वहीं पर अलग से चौकी नहीं लगाएंगे, पर अगर अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम नवग्रह की स्थापना करते हैं। नवग्रह देखिए, अगर आप चाहें तो चावल की 9 जगह चावल की ढेरी लगा दीजिए 9 जगह पर, और उसके ऊपर सुपारी रख करके हम नवग्रह स्थापित कर देंगे चौकी पर। इतना समय नहीं है तो देखिए, इस तरह से मेरे पास, जैसे मैंने आपको दिखाया, इस तरह से नवग्रह यंत्र आते हैं पूजा में। जो पूजा की दुकानें होती हैं जहाँ पूजा का सामान मिलता है, वहाँ पर बड़ी आसानी से आपको ये नवग्रह यंत्र मिल जाते हैं। अलग अलग साइज़ के, अलग अलग डिज़ाइन में, हर तरह से रहते हैं, जिसमें नवग्रह बने हुए रहते हैं हमारे। तो वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए इसलिए। इसके बाद आपने सभी को हम जल का छींटा दे करके एक दीपक भी जला के रख दीजिएगा पहले। देखिए, अखंड दीप अगर आप जलाना चाहते हैं 9 दिन तक, तो वो आपकी इच्छा है, आप अखंड दीप जला लीजिए। उसमें तिल का लंबी बाती आपको लगानी होती है, आप मौली से लगा सकते हैं। मौली कलावा की जो बाती है उसकी बना के तिल के तेल से आप तेल का दीपक बना सकते हैं जो अखंड होगा। नहीं अखंड रख सकते हैं तो फिर आप पूजा शुरू करने से पहले एक दीपक ज़रूर जला के रख दें, क्योंकि वो आपकी पूजा का साक्षी होता है। थोड़ा तेल डाल दें और एक दीपक पहले ही जला के रख लीजिएगा। जल का छींटा देके हम गणेश भगवान को स्नान कराएंगे, माता को भाव के रूप में, और दीपक की भी हमें पूजा करनी है। स्नान कराने के बाद सब जगह शुद्धि कर देते हैं। फिर हम फूल, माला इत्यादि अर्पित करते हैं। हम गणेश भगवान को जो है पीले फूल, सफ़ेद, जैसे भी हैं, लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। माता को लाल फूल प्रिय हैं, तो अगर आपको मिल जाते हैं गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल, तो आप माता को लाल फूल अर्पित करें। उन्हें फूलों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास संभव हो सके तो पहले से ही ला करके रख लीजिए, जिससे आपका समय ज़्यादा ना लगे। सारी तैयारी पहले से करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद फूल इत्यादि माला अर्पित करने के बाद में हम गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करेंगे, फिर उनको जनेऊ अर्पित करते हैं। वस्त्र के रूप में हम माता को मौली अर्पित कर देते हैं, गणेश भगवान को भी मौली अर्पित करेंगे। इसके बाद पीला टीका हम कर देते हैं, नवग्रह को पीला चंदन लगाएंगे, दीपक को पीला टीका कर देते हैं, गणेश भगवान को। फिर सिंदूर से हम माता रानी को टीका करते हैं और गणेश भगवान को टीका करते हैं। और नवग्रहों पर हमें सिंदूर से टीका नहीं करना है, बाकी जगहों पर नहीं करना है। इस तरह से जो है हम तिलक वगैरह सभी कर लेते हैं। भोग प्रसाद पे आ जाएंगे।
गणेश भगवान को लड्डू चढ़ा दिया है। माता को जो है आप मौसमी फल जो भी आपको मिल जाता है वो मौसमी फल चढ़ा दें। आप घर में बना सकती हैं तो बना लीजिए भोग वगैरह, नहीं तो आप जो है मार्केट में किसी दिन नारियल की बर्फ़ी आप चढ़ा दीजिए, किसी दिन आप पेड़ा चढ़ा दीजिए, किसी दिन आप जो है पुए अगर आप बना सकती हैं चढ़ा दीजिए, हलवा बना दीजिए, खीर बना दीजिए। इस तरह से आप कोई भी मीठा भोग जो है चढ़ा सकती हैं। इसके अलावा माता का प्रिय जो होता है बताशे होते हैं, मिश्री होती है, तो आप माता को सिंपल मिश्री का भोग, गुड़ का भोग या बताशे भी लगा सकती हैं। और मुख शुद्धि के लिए लौंग और इलायची ज़रूर अंत में, जो भी आप भोग चढ़ाएं अंत में लौंग और इलायची माता को ज़रूर अर्पित करना चाहिए आपको। ठीक है, इस तरह से हमारा मुख्य भोग सामग्री चढ़ा देंगे और जल को 3 बार घुमा देंगे और आग्रह करेंगे कि माता आकर ग्रहण करें। इसके बाद सुहाग सामग्री हमको चढ़ानी है। तो जो 9 दिन हमारे होते हैं नवरात्रि के, सुहाग सामग्री किसी भी एक दिन चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो पहले दिन भी चढ़ा दें और आखिरी दिन भी, नहीं तो आप केवल जो अंतिम दिन की पूजा करती हैं उस दिन आप सुहाग सामग्री जो होती है वो चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हम हाथ में, अगर आपके पास समय है तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर के हम व्रत जो है दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह आपके पास समय नहीं है तो आप शाम को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं, या दुर्गा चालीसा तो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 5-10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती की थाली सजा लेंगे और कपूर से रख के या घी की बत्ती रख करके माता की गा करके हम आरती कर लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। और अंत में दक्षिणा समर्पित कर देंगे। जो भी पूजा में हम नहीं कर पाए हुए हैं, कोई कमी बेसी रह गई है तो उसकी पूर्ति हो जाती है इससे। और हाथ जोड़कर माता से जो भी भूल चूक हो जाती है पूजा में, उसके लिए हम क्षमा याचना कर देते हैं। इस तरह से बड़े ही कम समय में हमारी ये पूजा हो जाती है, आसानी से चौकी भी लग जाती है और फटाफट से हम जो है पूजा भी कर लेते हैं। आप दुर्गा चालीसा चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, कम समय लगता है, और बाकी का पाठ आप शाम के समय जब भी आपको समय मिलता है आप कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।